जी ने ऐसा कर दिया, वहां दीवार में कलर नहीं था, मंदिर में रौनक नहीं थी, मंदिर में लाइट नहीं लगी थी, मंदिर में ऐसा हो गया, मंदिर में कीचड़ हो रहा था, मंदिर में बेलपत्र पड़ा हुआ था, मंदिर में ये पड़ा हुआ था। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में भी जाना तो बुराई मत देखना। 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया अब संतान नहीं होगी। पर उसने लिखा शिव शिव औघड़दानी औघड़दानी। 14 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। 14 वर्ष के बाद उसने संतान दी। वो साधारण हो सकता? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ जल, सुधरेगा निश्चित। देता शिव कथा कर दिखाना चाहता, बताना चाहता, तब करा। शिव जी पताल में, भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से। बैकुंठ से भगवान नारायण शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा, पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले। पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे, आओ तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया, पर शंकर जी के नेत्र नहीं खुले। तब एक इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आया। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। पर उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर आई। पारिजात का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ, जैसा सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया है। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल
पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता, केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है, और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ा। पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर आया। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं, ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आता है। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना, तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं। अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं, फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था। अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए दुर्वासा बाबा बुलवाए थे। ये वो पारिजात का पुष्प। एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां
बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से, 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास। बेलपत्री भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना, और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर जाना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए, या घुटने में गैप आ गया, या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर देखते। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, 1 पुष्प पारिजात का, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा ला। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चलो। पारिजात का पुष्प बड़ी बड़ी आनंदता देता है, बड़ी आनंद। एक पत्र है, शंभो शरण मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी में दर्शन आको। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी में दर्शन आको। मैं शकुंतला देवी पटना से हूँ, बाढ़ पटना से हूँ। शकुंतला देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं शकुंतला देवी बाढ़ पटना से हूँ। मेरी पोती जिसके पैर में तकलीफ थी और पूर्ण तरह से पैर काम नहीं करता था, खूब रोती थी। सबको चलता देखती, सबको आनंद में देखती तो रोती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ने, पोती ने कहा कि दादी मेरा तो पाँव काम ही नहीं कर रहा, क्या करूंगी, अब मैं जल नहीं पीऊंगी। लड़ ली वो शंकर भगवान से और बाबा से विनती कर आपने जो पारिजात के पौधे का और वृक्ष का और फूल का वर्णन करा था वो मैंने किया, और बाबा की कृपा से मेरी पोती का पाँव काम करना चालू करा। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शकुंतला देवी बाढ़ पटना से है, पटना शिव तत्व है, ओ घड़ी। एक विश्वास के साथ जब आगे बढ़ोगे, ये लिखा है, प्रेमा देवी पति सुरेंद्र मिश्रा, रामगढ़ बंजारी से।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बहू को 12 साल से बच्चे नहीं थे, 12 साल से पुत्र का कोई योग नहीं बना था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर गर्भ नहीं ठहरा। तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 18 अगस्त 2023 को संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आई हैं कहीं पर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। गुरुदेव, मेरा नाम कामिनी देवी है, मेरे पति का नाम रंजीत कुमार दास है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सोनारी जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 वर्ष हो गए थे। हम लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं थी। डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तब देवाधिदेव महादेव की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का प्रयोग व्रत किया। बाबा की कृपा से 15 मई को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 2022 में मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आए हैं, लिया बच्चे को, लिया लिया। 15 मई 2022 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, शंभु और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने गले से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव तत्व है, कितना ही प्रयास करिए। बधाई आओ उसके लिए। उर्वशी अप्सरा आई और वो उर्वशी अप्सरा क्या लेकर आई साथ में? जम के बोलो जरा जल्दी से। पारिजात के पुष्प। शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक पारिजात का फूल उठाकर, अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम करें ना। तो जो पुष्प होता है, उस पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया कलर। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया
सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। पारिजात के पुष्प का इतना वर्णन है, और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में से। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी भी समर्पित करती हैं भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, वो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो, चाहे तुम चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा और तुम चलोगे, ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितनी भी पांव में प्रॉब्लम, आपको चलना होगा ही। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा बड़ा दो वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए। कितने? मंथन में जो प्रकटे हैं उसमें से एक वृक्ष है पारिजात का वृक्ष, जो मंथन है, समुद्र मंथन में जो प्रकट है। आप लोगों के आसपास में कहीं पारिजात का पौधा या वृक्ष किसी के आसपास में है? बहुत बहुत साधुवाद है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, वो पारिजात के पौधे का, पारिजात के वृक्ष का और पारिजात के पुष्प का बड़ा बड़ा। उर्वशी अप्सरा आई, और उस उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प समर्पित कर। भगवान विष्णु खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले, ब्रह्मा जी खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भगवान सारे देवता आकर खड़े हो गए, पर भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले। केवल एक पारिजात का पुष्प ऐसा था जो उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करा, शिव जी का नेत्र खुल गया। केवल एक पारिजात के पुष्प का स्पर्श मात्र कर लिया, केवल स्पर्श मात्र। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। पारिजात के पुष्प का महत्व। बाबा का कृपा करे, शिव जी करुणा करे, भोलेनाथ जी दया करे। शिव जी की कृपा यदि आप पर हो और बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा हो, आपके नजदीक में पारिजात का अगर पौधा है तो उसकी फूल या पत्ती शिव को समर्पित किया, उसका सेवन वो भी सुख। भगवान शंकर की कथा कर, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र। जैसे आप लोग यहाँ से जाते हो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम जब होता है, आरती पूर्ण हो जाती है, जब यहाँ से निकलते हो तो अपने मन की कामना कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर
जमीन पे से रज को छूकर अपने हृदय से और मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर फिर जाते हो ऐसे प्रणाम कर कर जाया करो। और बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहा भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा का शिव के नेत्र खुल गए। भगवान शंकर ने पूछा, भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा, भगवान शंकर पूछे नारायण आपका आगमन क्यों हुआ? नारायण थोड़ा आवाज बढ़ाओ रे भैया, आपका आना क्यों हुआ? क्यों आए? किस लिए आया? तुम्हारा आना क्यों हुआ? किस लिए हुआ? नारायण ने कहा बस केवल एक कारण से आना हुआ। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बता दिया है कि आप चौसर खेलते हो और आपके बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, इसलिए पांडवों ने जिद पकड़ी है कि वो आपके साथ में चौसर खेलना चाहते हैं। शिवजी ने कहा इसी कारण तो मैं कैलाश छोड़कर पाताल में आ गया हूं कि मुझे पांडवों के साथ चौसर नहीं खेलना पड़ा। अरे कैसे नहीं? आप जानते नहीं हो पांडव जिद पकड़े, पांडवों ने तब करा है, साधना करी, जब तक महादेव के साथ में चौसर नहीं खेलते तब तक भोजन नहीं करेंगे। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा जरूरी नहीं है कि माता पिता बच्चे की हर मुराद पूरी करें। बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजी, एक बार आप पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती, दूसरी बार पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी भोलेनाथ भी तुम्हारी पूर्ण परीक्षा लेते हैं और कभी कभी देने में देरी कर देते हैं, मतलब बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा। बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए बाबा तुमको देने में थोड़ा से पीछे हट रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता है। एक पत्र में लिखा एक बहन ने कि उसके 2 भाई हैं, और कहीं बैठी हो तो उड़ जाना, हम ढूंढेंगे फिर बोलेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो उसमें उसके 2 भाई हैं और दोनों भाई की नौकरी नहीं थी। तब एक भाई ने सरकारी नौकरी में अप्लाई किया, और कौन किस चीज में अप्लाई करा था वो इसमें कहीं पत्र में लिखा होगा। उसने अप्लाई करा और उसकी वो नौकरी का आ भी गया। अब आ गया तो वो शायद आर्मी की या मिलिट्री की कोई नौकरी है। तो भाई से जो जलने वाला था, ईर्ष्या रखने वाला, अगर कहीं बैठी हो बहन तो हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। तो भाई से जो जलने वाला था वहीं मोहल्ले का, उसको मालूम पड़ा कि मेरे भाई की नौकरी पक्की होने वाली है और उसका मेडिकल होने वाला है,
मेडिकल होने वाला है तो उसकी पीठ में छुरा मार दिया। वो कलकत्ता का पत्र है। अब वो पत्र यहाँ कहीं बैठी हो तो जिनने लिखा है वो कलकत्ता का पत्र है। अब उसने छुरा मार दिया। अब छुरा मारा तो लगा कि अब इसका मेडिकल होगा और मेडिकल में ये फेल हो, इसकी नौकरी नहीं लगने दो। जिसने लिखा है अगर वो बेटी हो तो हाथ हिला देना है। अब उसने छुरा मारा और वो उसको लगा कि इसकी नौकरी लगेगी। और मंदिर में भी जाना तो बुराई मत देखो, बन सके तो मंदिर में जाकर कुछ अच्छा देखना। आप शंकर जी को जल चढ़ाने आयो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने आयो, उसमें अच्छा ढूंढने का प्रयास है, बहुत अच्छा ढूंढिए। बाबा धाम, बाबा बैद्यनाथ जी को लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है। और देखो भीड़ तो भगवान के भक्त हैं तो पहुंच ही जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है। दर्शन, इतने दर्शन वाले यात्री आते हैं कि पुलिस प्रशासन वाले भी उनको धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ के धक्का लगाते हैं, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। जितने लोग लगे रहते हैं वो बाबा बैद्यनाथ जी को दर्शन कराते हैं और निकालते हैं। अब मंदिर का गर्भगृह छोटा, मंदिर का दरवाजा छोटा, सभी लोगों को मंदिर के अंदर तो जाने दिया नहीं जा सकता। सावन का महीना, कावड़ का जल इतना, अब लोगों को धक्का मारकर बाहर निकालते जाते हैं। लोग उसी का वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं कि देखो कितना धक्का मारा जा रहा है, कितना ऐसा करा जा रहा है, कितना वैसा करा जा रहा है, और दुनिया उस पर केंद्रित हो जाती है। बताओ भगवान के मंदिर में इतना धक्का मार रहे हैं, भगवान के मंदिर में ऐसा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में। अरे भैया तुमने बुराई तो दिखाई पर कभी कभी अच्छाई भी दिखाया करो कि शंकर के इतने भक्त कम से कम शंकर के मंदिर तक जा तो रहे, कुछ अच्छा भी तो दिखाओ। कितना कहते हैं लोग अच्छा दिखाने का प्रयास करें, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करें। भगवान ने अगर आपको मौका दिया है, आपको भगवान ने इतना विवेक दिया है, आपकी कलम को भगवान ने इतना विवेक दिया है, और आपका जो भगवान ने वाणी में इतना बल दिया है, तो वो दिखाओ जो दुनिया को प्रेरणा दे। पर हम क्या दिखाते हैं? ये देखो धक्का मार दिया, ये देखो लड़ाई हो गई, ये देखो झगड़ा हो गया। अरे शंकर की कथा झारखंड में, ये सुंदर जमशेदपुर में पहली बार हो रही है। एक एक मीडिया को, एक एक सोशल मीडिया को और आप सबके मोबाइल पर ये दिखाओ कि हमारे झारखंड में बाबा की कथा में लाखों भक्त पहुंचे हैं शिव का आनंद लेने। दिखाओ हमारे यहाँ का प्रशासन कितना अच्छा है, जिन्होंने इतनी व्यवस्था संभाली है। दिखाओ कि एक छोटी सी लड़की, एक अकेली स्त्री, एक लड़की इस कथा को करवाने का दम रख सकती है, तो हमारा झारखंड भी करवा सकता है। कथा को दिखाओ कि हमारे झारखंड के एक एक साधारण से साधारण व्यक्ति पानी की बोतल बांट रहा है, हलवा बांट रहा है, पोहा बांट रहा है, बिस्कुट बांट रहा है, केले बांट रहा है। हमारा झारखंड का एक एक व्यक्ति आकर रात्रि के समय पर, दिन में आकर लोग कोई कम्बल बांट रहा है, कोई भोजन बांट रहा है। ये हमारा झारखंड है, ये बैजनाथ बाबा का धाम है। ये दिखाओ। ये दिखाओ जो दिखाने का है, और दम से दिखाओ कि सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में ये हमारे को दिखाने की चीज है। दिखा रहे, 2 चक्कर खा के गिर गए, उठा ले। 2 चक्कर खा के गिरी तो तुम कैमरा लगा के देख रहे, तो उठाओ, पानी पिलाओ, दूर से आई है, ग्लूकोज पिलाओ, कैमरे में कैच कर रहा, गिर गई। तुम उससे ज्यादा तो तुम, हम काय को बोले, तुम बोलो ना, थोड़ी बहुत कथा तो तुम भी करा करो। गिर गई
हेलो, तुम्हारे झारखंड में जमशेदपुर में वो वेदनाथ वाले बाबा ने ही हमको भेजा होगा ये कथा करने के लिए कि जमशेदपुर चल जाए। उसी ने भेजा इशारा करके, जाओ कथा करने आओ, झारखंड की भूमि तुम्हें बुला रही है और इतने सारे भक्तों का प्रेम। और आपसे भी निवेदन है, लोग आपसे पूछेंगे क्यों, भूख लग रही होगी, क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, 50 बार करना छाती ठोक के, जहां मेरा महाकाल बैठता है वहां कोई भूखा नहीं मरता है। छाती ठोक कर कहो, हम यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, बुराई के लिए नहीं, निंदा के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, अपशब्द के लिए नहीं। मेरा महादेव है यहाँ, मेरा 5 दिन शंकर रहेगा। आज कितने दिन हो गए? 2। कितने बचे? 3। कल का दिन, परसों का दिन वही टाइम कथा होगी, फिर अगले दिन आखिरी का जो दिन होगा वो सुबह हो जाएगी। 5 दिन पूरे होंगे, बोलने वाले बोलते लगे, आग लगे बस्ती में सियोर वाला। अब कहा कर रहे हो उसको? बोले बोले तो बोलो। पांडवों ने चौसर खेलना चाहिए, शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम चौसर नहीं खेलते, नहीं माने। खेले खेले तो अहंकार आ गया, भीम को, युधिष्ठिर को अभिमान आ गया, हमारे बराबर की चौसर नहीं खेल सकते। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिव जी ने कहा मैं इसीलिए चौसर खेलने नहीं बैठ रहा था, तुम बैठे चौसर खेलने के लिए। मेरा श्राप है पांडव, जिस चौसर का तुम्हें अहंकार है, इसी चौसर में तुम सब कुछ हार जाओगे और तुम दर दर के ठोकर खाओगे। ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप। जिस चौसर में तुमने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करा, ये चौसर तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। और वही पांडवों ने चौसर खेली थी दुर्योधन से, सब हार गए थे और बर्बाद होकर